फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आंवलिक एकादशी। हेलो दोस्तों, मैं नित्या। मेरे चैनल का नाम है धर्म कर्म की बातें। मैं आज आपको फाल्गुन शुक्ल पक्ष आंवलिक एकादशी की कथा सुनाती हूँ। तो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि महात्म बताता हूँ। ध्यान से सुनो। इस एकादशी का नाम आंवलिक एकादशी है। इसके पवित्र व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सफलता मिलती है। इसका पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। अंत इस एक समय विष्णु लोक में स्थान मिलता है। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मृधाता वशिष्ठ से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपको मुझे कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिससे करने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, आंवलिक महान वृक्ष है जो सब पापों को नाश करने वाला। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके सीमुख से चंद्रमा के समान क्रांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले की महान वृक्ष की उत्पन्न हुई। इसका सभी वृक्षों के आदिभूत वृक्ष कहते हैं। इसी समय भगवान विष्णु को नाभि से निकले कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हीं से इस प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व और यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए और विष्णु प्रिय आंवलिक का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति होते हैं, जो सबके सब हमारे सुपरिचित है, किंतु अब तक हमने इस वृक्ष को नहीं देखा। उन्हें इस प्रकार की चिंता करके देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आंवलिक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके समर्पण मात्र से गोदान जैसा फल मिलता है। इसको स्पर्श करके इससे एक दुगुना फल भक्षण करने से त्रिगुना पुण्य प्राप्त होता है। अंत आंवलिक का वृक्ष सेवन करने का ध्यान रखना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला है। विष्णु वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर में ब्रह्मा, इस सकंद में भगवान रुद्र और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवलिक सर्वदेवमय बताई गई है। प्राचीन काल में वैदिक नाम का एक सुंदर श्रेष्ठ नगर था, जहाँ चंद्रवर्षी राजा पाक्ष बिंदु के वंश में चैत्ररथ का राज्य था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा एवं सत्यव्रती और संपन्न था। उसके राज्य में चारों वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सब मिलजुल कर रहते थे। नगर में सर्वस्व शांति थी। कोई निर्धन कृपण नहीं था। उस नगर में सब नगरवासी विष्णु भक्त थे और सभी बाल, युवा, वृद्ध एकादशी का उपवास रखते थे। वह नगर वेद ध्वनि से स्वदा गूंजता रहता था। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आंवलिक एकादशी आई। उस दिन समस्त प्रजापतियों ने प्रसन्नता पूर्वक इस एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा सहित मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से धात्री का आंवले का पूजन करने लगा। वे सब देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे धात्री देवी, आप ब्रह्मा से उत्पन्न हो, सब पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमन है। हमारा अर्घ ग्रहण करके हमें कृतार्थ करो। तुम श्री रामचंद्र के द्वारा पूजनीय हो। अंत हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमारा समस्त पापों को नष्ट कीजिए। वहाँ पर देव मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। ठीक उसी समय वहाँ एक शिकारी आया। दुराचारी महापापी था। वह अपने परिवार का पालन करने के लिए जीव हिंसा करता था। वह उस समय अत्यंत बेचैन था, भूख प्यास से व्याकुल था। भोजन प्राप्त होने की आशा के लिए इधर उधर मंदिर फिर रहा था। वहाँ पर उसके मंदिर देखा तो वह मंदिर में कोने में जाकर बैठ गया और भूख प्यास भूल गया। वहाँ पर विष्णु कथा हो रही थी और भजन कीर्तन सुनने से वह उसमें मग्न हो गया। रात्रि जागरण में बिता दिया। प्रातःकाल होते ही घर चला गया और जाकर भोजन किया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। परंतु आंवलिक एकादशी, रात्रि जागरण, प्रभु भजन कीर्तन, श्रवण पुण्य प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के यहाँ हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह अपने पिता का राज्य और राजा बना। वह चतुर्गणी सेना का भी प्रधान बन गया तथा धन दान से संपन्न होकर 10,000 ग्रामों का शासन करने लगा। एक दिन नरेश जब शिकार खेलने वन में गया
तो देवयोग से वह रास्ता भूलकर इधर उधर भटकने लगा। रात्रि होने पर उसके अंत में थककर वृक्ष के नीचे सो गया। उस समय कुछ पहाड़ी डाकू भी वहां आ गए। डाकुओं के सरदार ने जब राजा की को निंद्रा में देखा तो वे सब मारो मारो चीखते हुए उस राजा पर टूट पड़े, अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु उसके सारे प्रहार फूल में परिवर्तित होकर वहीं पर नष्ट हो गए। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र वापस उलटकर डाकुओं पर भी वार होने लगे। वे सब डाकू मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी अवस्था में राजा सुपुष्प शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य देवी प्रकट हुई, जो कि महाकाली सी प्रतीत हो रही थी। क्रोधित होकर चक्र लेकर उन डाकुओं को मारने दौड़ी। उस देवी ने अपने अस्त्रों के प्रहार से समस्त डाकुओं की मौत की नींद सुला दिया। जब राजा को नींद खुली तो वह उन डाकुओं को मृत देखकर चकित हुआ और सोचने लगा, इन डाकुओं को किसने मारा और मेरी रक्षा किसने की। जब वह राजा के विचार कर ही रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा कौन तेरी रक्षा कर सकता है? स्वयं प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। आकाशवाणी सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर महल में वापस आकर सुखपूर्वक रहने लगा तथा राजकाज चलाने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे नरेश, ये सब आमलिक एकादशी के पुण्य के प्रभाव से ही संभव है। तो ये दोस्तों थी आमलिक एकादशी की कथा। आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस दिन फलाहार आंवलों का श्रृंगार लेना चाहिए। आंवले से बना पदार्थ दूध, आलू, फल आदि ले सकते हैं। थैंक यू।